महिलाओं के ऊपर इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां किसान, महिला और युवाओं पर किन किन स्कीम्स के जरिए फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के सेक्टर के लिए भी बजट में एलोकेशन को इंक्रीज किया गया है। किस सेक्टर को बजट में क्या मिला, एक डिटेल रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। इस बजट में किसको क्या मिला, पहले ये समझ लीजिए। ट्रांसपोर्ट के लिए 5,98,520 करोड़, डिफेंस के लिए 5,94,585 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़, होम अफेयर्स के लिए 2,55,234 करोड़, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 1,62,671 करोड़, एजुकेशन के लिए 1,39,289 करोड़, एनर्जी के लिए 1,09,029 करोड़, स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 1,04,599 करोड़, शहरी विकास के लिए 85,522 करोड़, आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए 74,560 करोड़, कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए 70,296 करोड़, सामाजिक कल्याण के लिए 62,362 करोड़, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए 55,756 करोड़, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 45,500 करोड़, विदेश मामलों के लिए 22,119 करोड़, वित्त विभाग के लिए 20,649 करोड़ और उत्तर पूर्व के विकास के लिए 6,812 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। जिस तरह पूरी दुनिया में युद्ध और तनाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सरकार ने रक्षा मंत्रालय को कुल 7.8 लाख करोड़ का आवंटन किया है। ये पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। रक्षा बलों को मॉडर्नाइजेशन के लिए 2,19,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ से 39,000 करोड़ ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियार और निर्यात बढ़ाने पर काफी ध्यान दिया गया है। गांव, गरीब और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। इस बजट में इसके लिए भारी भरकम आवंटन दिखता है कि सरकार का पूरा फोकस है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने का पूरा ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में एमएसएमई के लिए बड़े ऐलान किए हैं।
जिसमें छोटे कारोबारियों को बड़े फायदे होने वाले हैं। इससे न सिर्फ ज्यादा रोजगार सृजन होगा बल्कि छोटे शहरों के कारोबारियों को भी ज्यादा फायदा होने वाला है। बजट में महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव इस बार के बजट में रखा गया है। सरकार छोटे लोन के लिए गारंटी भी देगी। इसके अलावा सरकार छोटी कंपनियों से सीधे सामान खरीदेगी, जिसका फायदा छोटे व्यापारियों को होगा। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आपको इस बजट में और क्या खास है, ये भी बताते हैं। देश में इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हालांकि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टैक्स पेयर की इनकम में गड़बड़ी मिलने पर उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ जुर्माना देकर वो बच जाएगा। देश में 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे। साथ ही मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। कैंसर की 17 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। हीमोफीलिया, सिकिल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री की गई हैं। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी को रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है। अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत की जाएगी। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। देश के 789 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है, वो उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे।